जय भारत प्रिय मित्रों, मीन राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2024 किस प्रकार से रहने वाला है, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सूर्य जो छठे भाव का स्वामी हो जाता है, बुध जो विवाह का कारक हो जाता है मीन राशि में, शुक्र जो आयु का कारक माना जाता है और मंगल जो भाग्य का कारक माना जाता है, तो किस प्रकार के परिणाम यह चारों ग्रह देने वाले हैं, विस्तृत जानकारी आपको देने वाला हूं। बने रहिए मेरे साथ। और यह जानकारी आपको अच्छी लगती है या किसी प्रकार से भी आपको लाभान्वित करती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी से यह निवेदन है कि यह जनरलाइज प्रेडिक्शंस होते हैं, जो भी नकारात्मक प्रेडिक्शन है वह आप अपने स्वयं के ऊपर ना लें। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। चलिए बात करते हैं कि सूर्य किस प्रकार के परिणाम देने वाला है मीन राशि वाले जातकों के लिए। तो सूर्य हम देखेंगे कि कौन से भाव का स्वामी है। देखिए यह छठे भाव का स्वामी है और प्लेसमेंट है इसका चतुर्थ भाव में। तो 4 और 6 भाव एक्टिवेट हो गए हैं सूर्य के माध्यम से। अब सूर्य क्योंकि सरकार का भी कारक माना जाता है, पिता का भी कारक माना जाता है, तो अगर 4 और 6 हो तो प्रॉपर्टी के लिए लोन आपको मिल जाएगा। प्रॉपर्टी लोन लेने की संभावनाएं दिख रही है। रेंटल इनकम हो सकती है अच्छी। कार्य क्षेत्र में अच्छा समय रहेगा। कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग मिलेगा। वाहन दुर्घटना के योग बनते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। हल्की फुल्की चोट लग सकती है, बहुत बड़ी कोई दुर्घटना नहीं होगी। माता को रोग हो सकते हैं या माता बीमार पड़ सकती है, जिसके वजह से आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। पिता के लिए ठीक ठाक ही समय है। पिता के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। पिता से संबंध अच्छे रहने वाले हैं। ज़्यादा कोई कष्टकारी नहीं रहेगा हिसाब। नौकरी में भी अच्छा ही होना है। कार्य क्षेत्र में कहा है ना, सहयोग मिलेगा ही। नौकरी में तरक्की के चांसेस बनते हैं। तरक्की हो सकती है या फिर इंक्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सूर्य के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। आप देखेंगे कि भाई सूर्य जब चेंज करेगा 16 जुलाई को, 16 जुलाई को सूर्य चला जाएगा कर्क राशि में। तो यह यहाँ चला जाएगा, ये हो जाता है पंचम भाव। तो 5 और 6 एक्टिवेट हो जाएंगे। तो 5 और 6वें भाव एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या परिणाम मिलेंगे। देखिए यह भी शिक्षा के लिए अच्छे हैं। शिक्षा के लिए उन्नति कारक। साथ ही साथ पढ़ाई में मन लगना। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता। कोई सी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें सफलता के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। तो आप अच्छे से मेहनत करिए तो आपको सफलता मिलने के बिल्कुल चांसेस दिख रहे हैं। अगर आपकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में खटास रहेगी। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स दिख रहा है। नौकरी वगैरह में सहयोग मिलेगा लोगों का, अच्छा मन बना रहेगा। तो इस प्रकार के परिणाम सूर्य देने वाला है। अब हम देखेंगे कि मंगल क्या परिणाम देगा।
अब बात करते हैं कि मंगल क्या परिणाम देने वाला है मीन राशि वाले जातकों के लिए। अब मीन राशि में मंगल जो है अभी स्वयं अपनी राशि में बैठा है, यह हो गया द्वितीय भाव, और यह स्वामी हो जाता है भाग्य भाव का। तो 2 और 9 हाउस जो है यह एक्टिवेट हो गए हैं। 2 और 9 क्या करेंगे भाई? शिक्षा के लिए उत्तम समय, शिक्षा या रिसर्च के लिए बहुत बढ़िया समय है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रख कर के मेहनत करेंगे तो बहुत सफलता मिलेगी। नौकरी में बदलाव की स्थिति बन सकती है। जो कि आपके लिए अच्छा इंक्रीमेंटल रह सकता है, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिल सकता है फाइनेंशियली। ठीक है, पिता को रोग हो सकते हैं। अब पिता को रोग क्या हो सकता है भाई? हो सकता है हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, या फिर कहीं ना कहीं कोई बुखार वगैरह की स्थिति बन जाए, है ना। बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि निगेटिव बातें आप अपने ऊपर ना लें, हम तो जनरलाइज प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, अब इसमें धनार्जन अच्छा होगा, क्योंकि भाग्य भाव का कनेक्शन भी हो गया और सेकंड हाउस का भी हो गया। विवाह की संभावनाएं बढ़ेंगी, खासकर से दूसरा विवाह जो है उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि 9th हाउस जो है वह सेकंड मैरिज भी दर्शाता है। इसलिए सेकंड हाउस के साथ कनेक्टिविटी है तो विवाह की संभावनाएं बढ़ा देगा। ठीक है, इसके साथ प्रेम संबंधों में अच्छा समय है। प्रेम संबंध के बारे में अच्छा समय है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही, चलता रहेगा जैसा भी है, कोई कटुता नहीं आएगी, बस इस बात का आपको एडवांटेज है। ठीक है, अब देखते हैं कि मंगल 12 जुलाई को वृषभ में जाएगा तो क्या परिणाम देने वाला है। अब यहाँ चला जाएगा वृषभ में मंगल, तो यह हो जाता है तीसरा भाव, और 1 और 9, तो 319 एक्टिवेट हो जाएंगे। 319 एक्टिवेट हो गए हैं तो किस प्रकार के फल मिलने वाले हैं जजमेंट करते हैं। देखिए 3 हाउसेस रहते हैं, तो 3 और 9 और ये जो है 1, यह दर्शाते हैं कि भाई यात्राएं होने वाली हैं। हो सकता है आपकी धार्मिक यात्रा हो, क्योंकि 9 भी है इन्वॉल्व, मंगल है, तो फिर बजरंगबली के किसी बड़े तीर्थ में जाने की संभावनाएं बनी रहेंगी। पराक्रम बढ़ेगा आपका, 1 और 3 है, तो कुछ न कुछ पराक्रम वाले कार्य आप कर सकते हैं। एडवेंचरस आपका टूर लग सकता है कहीं पे। ठीक है, एडवेंचर में आपको मज़ा आएगा बिल्कुल। साथ ही साथ 1 और 3 है तो लेखन में एडवांटेज रहेगा। रिसर्च में आपको फ़ायदा मिलेगा, आप बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं दिख रही हैं। ठीक है, तो नौकरी में जो भी परिवर्तन होगा या डिपार्टमेंटल कुछ चेंजेस पॉसिबल है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, अच्छा ही रहने वाला है। संबंधियों से अच्छे रिश्ते बनेंगे, कोई हो सकता है सेलिब्रेशन हो, संबंधियों से अच्छे रिश्ते रहेंगे। सेलिब्रेशन की संभावनाएं दिख रही हैं घर में, या किसी प्रकार से कोई भी फंक्शन होने की संभावनाएं दिख रही हैं। ठीक है, तो यह तो मंगल के परिणाम थे। आगे हम देखेंगे कि बुध किस प्रकार के परिणाम देने वाला है। अब बात करते हैं कि बुध किस प्रकार के परिणाम देगा मीन राशि वाले जातकों के लिए। तो बुध वर्तमान में कर्क राशि में है, जो कि पंचम भाव माना जाता है, और इसकी लॉर्डशिप हो जाती है चतुर्थ भाव की और सप्तम भाव की। 5, 4 और 7 भाव एक्टिवेटेड हैं। 5, 4 और 7 एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या परिणाम देने वाले हैं। देखिए, लव अफेयर्स करवाएगा। ठीक है, वह भी अपने ही स्थान पे, अपने ही स्थान पे। 4th हाउस हो गया तो अपने ही स्थान पे, यानी कि जैसे आप
कहीं दिल्ली में रह रहे तो दिल्ली में ही होने वाले हैं लव अफेयर, या फिर ऐसा नहीं कि कहीं दूर स्थान से अफेयर होगा, जैसे फेसबुक फ्रेंड वगैरह बनते हैं, है ना, तो वैसा नहीं है। ठीक, साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लगेगा, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा समय है। भाई ऐसा नहीं है, जिनका जैसा रुझान रहता है उनका उसके प्रति, मतलब जैसे कई जातक जो है थोड़े से अफेयर के प्रति रुझान रखते हैं, जिनकी कुंडली मंगल शुक्र के साथ संबंध दिखाती है, तो वैसे लोगों के अफेयर हो जाएंगे। और वहीं जो जातक मीन राशि वाले पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो उन्हें पढ़ाई लिखाई में अच्छा समय दिख रहा है, उनके रिसर्च के लिए भी अच्छा समय दिख रहा है, क्योंकि पंचम भाव का इन्वॉल्वमेंट है। यह इंट्यूशन भी बढ़ाता है पंचम भाव, आपका इंट्यूशन तेज हो जाता है, आप ध्यान अवस्था में चले जाते हैं, ध्यान करते हैं, तो वह सब संभावनाएं इसमें लगे रहेंगी। आपका बिजनेस जो है वह भी अच्छा रहेगा, या बिजनेस आप बढ़ाना चाहते हैं तो व्यापार आपका बढ़ेगा ज़रूर। नौकरी में भी आपको अच्छा समय नज़र आ रहा है, मतलब नौकरी में सबका सहयोग मिलेगा, यह ध्यान रखें। लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, आपको भी अच्छा मन लगा रहेगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी वाला समय नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो माता और घर में भी सुख मिलेगा, गृहस्थ सुख लिख देते हैं भैया आप लोगों के लिए, तो क्योंकि ओवरऑल वातावरण अच्छा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे कि सिंह राशि में जब चला जाएगा बुध। अब सिंह राशि में यह जाने वाला है 19 जुलाई को। सिंह राशि यानी कि ये वाला हो गया, यहाँ आ जाएगा बुध, ये हो गया छठा भाव, तो 6 हो गया, और इसका हो गया 4 और 7। अब 6, 4, 7 एक्टिवेट हो जाएंगे, तो क्या होगा, 6 और 4 है, तो वैसे ही मैंने कहा है पहले कि रेंटल इनकम की संभावनाएं रहेगी, या प्रॉपर्टी के लिए लोन मिल जाएगा आपको, या वाहन के लिए भी लोन मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। ठीक है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। पति पत्नी में थोड़े विवाद हो सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस आ जाएगा, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ विवाद हो सकते हैं, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अगर विवाद ज़्यादा हो रहे हैं तो एक ने मुंह बंद कर लेना चाहिए बिल्कुल, तो सारी चीज़ें हल हो जाती है। ठीक है, तो यह विवाद हो सकते हैं, बाकी तो गृहस्थ सुख वगैरह ठीक रहेगा। नौकरी वगैरह के लिए भी समय अच्छा रहेगा, प्रमोशन तो नहीं दिख रहा पर इंक्रीमेंट हो सकता है। तो इस प्रकार के परिणाम बुध देने वाला है। 6th हाउस है तो थोड़े से एलर्जी वाले रोग भी दे सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, अब बात करेंगे अंत में कि शुक्र क्या परिणाम देने वाला है। बात करते हैं कि शुक्र क्या परिणाम देने वाला है मीन राशि वाले जातकों के लिए। तो शुक्र आप देखिए, यहाँ 8th का लॉर्ड हो गया और यहाँ 3rd का लॉर्ड हो गया, और बैठा हुआ है 4th भाव में, तो 4, 3 और 8 एक्टिवेट हो गए हैं। ठीक है, 4, 3, 8 एक्टिवेट हो गए, तो भाई हायर एजुकेशन में दिक्कत जाएगी, हायर एजुकेशन में दिक्कत रहेगी, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा मन कम रहेगा। प्राइमरी एजुकेशन जो है वो अच्छा रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं रहेगी, परंतु थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय तो है, थोड़ा डिप्रेशन वाला भी समय है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, नींद की प्रॉब्लम आ सकती है, ये तो कॉमन हो जाती है। और जिनकी शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही होगी, ध्यान रखिए उन्हीं को यह प्रॉब्लम आने की संभावनाएं रहेंगी, या कहीं ना कहीं से कुछ विवाद हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। तो उपाय वगैरह जानने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि भाई अगर जन्म कुंडली में कुछ परेशानी है तो उसके क्या उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी ध्यान रखना है कि यात्राओं में कष्ट होंगे, अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्राओं में कष्ट हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई प्रॉब्लम्स ना हो। नौकरी के लिए भी दिक्कत वाला समय है, नौकरी में लोगों के साथ विवाद हो सकता है, अपने सहयोगियों के साथ, सहयोगियों से विवाद,
ठीक है, तो यह सब परेशानियां आने वाली है जिनकी शुक्र की महादशा और अंतर्दशा चल रही होगी। ध्यान रखना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये हर किसी के ऊपर लागू नहीं होते। बाकी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि शुक्र जो है 7 जुलाई को कर्क राशि में चला जाएगा। 7 जुलाई को कर्क में चला जाएगा, तो शुक्र यहाँ से इधर चला जाएगा कर्क में। ठीक है, तो यह कर्क राशि जो है यह हो जाएगा 5, और बाकी इसके साथ 3 और 8 तो जुड़ा ही है। 5, 3, 8 एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसके क्या परिणाम मिलने वाले हैं? 5, 3, 8 है तो पंचम हाउस है, तो इंट्यूशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। संतान से विवाद हो सकते हैं, या संतान के प्रति कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, या संतान की वजह से आप परेशान हो सकते हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। संतान के साथ साथ पिता के साथ भी विवाद हो सकते हैं, पिता से विवाद हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है भाई। हर किसी को डराने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए, और मैं डरा भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, आपको गूढ़ विज्ञान के प्रति रुचि हो जाएगी। गूढ़ विज्ञान यानी कि तंत्र मंत्र के प्रति, ज्योतिष शास्त्र के प्रति रुचि बढ़ेगी आपकी। तो अगर आपकी रुचि बढ़ती है तो कोई कोर्स वगैरह आप कर लीजिए, जैसे रेकी भी हुआ वह भी इसी में आएगा। रेकी के अलावा हीलिंग वाले जो भी फैक्टर्स रहते हैं वो सब इसी में आ जाएंगे। तो इसमें आपको एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि शुक्र भी उसे सपोर्ट ही कर रहा है। ठीक है ना। इसके बाद अनैतिक संबंध हो सकते हैं, या कोई कार्य आप कर सकते हैं, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो थोड़ा सा बच के रहें। अनैतिक जो है वह अनैतिक ही रहता है, उसे किसी भी प्रकार से सही नहीं कहा जा सकता, भले ही कितने भी तर्क कर दिए जाएं। ठीक है, तो यह थे शुक्र के परिणाम। अगर आप अपनी स्वयं की जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरा यह नंबर है, पर्सनल नंबर है 9827374626। इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिस भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आप पहले व्हाट्सएप करें, और अगर आपको रत्न, रुद्राक्ष, यंत्र, शालिग्राम कुछ भी चाहिए 100% ओरिजिनल, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास सब मिल जाएंगे, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ ओरिजिनल चीज़ें। और रुद्राक्ष भी आपको नेपाली या इंडोनेशिया जैसे चाहिए, सब मिल जाएगा। वैसे शालिग्राम आपने देखा भी होगा, कल की पिक्चर में दिखाया गया था। ठीक है, तो हमारे पास वैसे ही ओरिजिनल शालिग्राम ज़रूर अच्छे बिल्कुल ओरिजिनल मिल जाएगा। आप संपर्क कर सकते हैं। शालिग्राम का मेरा एक शॉर्ट्स भी बना हुआ है, वह भी आप देख सकते हैं। तो यह थी पूरी जानकारी दर्शकों। आज के लिए इतना ही। जय भारत।